दोस्तों एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रनिंग इंप्रूव करना चाहते हैं लेकिन घुटनों का दर्द, नी पेन आपको बार बार रोक देता है। आप सोचते हैं क्या रनिंग मेरे घुटनों को खराब कर रही है, क्या मुझे दौड़ना छोड़ देना चाहिए, और यही सबसे बड़ा डर है। लेकिन सच यह है दोस्तों कि रनिंग घुटनों को खराब नहीं करती, गलत रनिंग घुटनों को खराब करती है। आज के इस वीडियो में हम नी पेन का पूरा साइंस समझेंगे, क्यों होता है, कौन सी गलतियां इसे पैदा करती हैं और कैसे आप इस नी इंजरी को, घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं और भविष्य में होने से भी इसे रोक सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका माइंड कोच और रनिंग कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर और आपका स्वागत है माइंड फिट चैनल में, जहां हम मिशन मैराथन सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम रनिंग के हर पहलू को साइंस और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ रहे हैं। पहले समझिए, नी पेन एक का सिम्टम है, प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि घुटनों का दर्द खुद में प्रॉब्लम नहीं है, यह एक सिग्नल है। बॉडी आपको बता रही है कि कहीं ना कहीं लोड और कैपेसिटी का बैलेंस बिगड़ रहा है। रनिंग में नी जॉइंट अकेला काम नहीं करता दोस्तों, यह एक चेन का हिस्सा है। एंकल, शिन, नी, हिप, उसके बाद फिर कोर, सब मिलकर फोर्स को एब्जॉर्ब और ट्रांसफर करते हैं। अगर इस चेन में कहीं भी वीकनेस, कमजोरी है या इम्बैलेंस है, असंतुलन है, तो एक्स्ट्रा लोड नी पर आ जाता है। अब जरा नी पेन के कॉमन टाइप्स जान लीजिए, यह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपका डर कम हो जाएगा। दोस्तों रनिंग में सबसे कॉमन पेन होता है पैटिलोफेमोरल पेन, जिसे हम रनर्स नी कहते हैं। फ्रंट साइड में पेन स्टेयर्स उतरते समय ज्यादा महसूस होता है। दूसरा होता है आईटी बैंड पेन, नी के बाहर साइड में शार्प पेन होता है। तीसरा है टेंडन पेन, यानी जंप या स्प्रिंट के बाद जो पेन होता है। फिर आता है ओवरलोड पेन, जब माइलेज या इंटेंसिटी आपकी अचानक बढ़ जाती है। अब जरा समझिए कि सबसे बड़ी गलतियां जो नी पेन को पैदा करती हैं। पहली गलती, टू मच टू सून, बॉडी को एडेप्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता। जब सिलेक्शन दोस्तों पास आता है, आपको खुद पता होगा इसके बारे में, या आपका कभी मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है, तो आप क्या करते हैं कि अचानक से माइलेज को डबल कर देते हैं। अभी तक वीक में 25-30 किलोमीटर दौड़ रहे थे, अचानक 50 किलोमीटर दौड़ने लग जाते हैं। लेकिन बॉडी का बोन और टेंडन सिस्टम दोस्तों स्लो एडेप्टिंग टिश्यूज होते हैं उसमें, तो मसल जल्दी एडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन टेंडन्स और कार्टिलेज को एडेप्ट करने के लिए समय चाहिए होता है। जब लोड तेजी से बढ़ता है तो माइक्रो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है और पेन शुरू हो जाता है। दूसरी गलती है वीक हिप्स एंड ग्लूट्स, हिडन रूट कॉज। रिसर्च दोस्तों बार बार यह दिखाती है कि वीक हिप एब्डक्टर्स और ग्लूट्स वाले रनर्स, उनमें नी पेन ज्यादा होता है। जब हिप्स स्टेबल नहीं होते दोस्तों, तो रनिंग के दौरान नी इनवर्ड कोलैप्स करता है, इसे कहते हैं डायनामिक वेल्गस। इसमें क्या होता है कि नी जॉइंट पर अनइवन स्ट्रेस पड़ता है। तीसरी गलती क्या करते हैं आप, ओवर स्ट्राइडिंग, हर कदम पर ब्रेकिंग। जब दोस्तों आपका पैर बॉडी से बहुत आगे लैंड करता है, तो हर स्टेप पर ब्रेकिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है। यह फोर्स सीधे नी एब्जॉर्ब करता है। शॉर्ट क्विक स्टेप्स क्या करते हैं, नी को प्रोटेक्ट करते हैं। चौथी गलती है दोस्तों लो कैडेंस, लॉन्ग स्ट्राइड, यानी कि ज्यादा इंपैक्ट। लो कैडेंस का मतलब है दोस्तों कि बड़े कदम, बड़े कदम का मतलब है ज्यादा इंपैक्ट, ज्यादा ब्रेकिंग, ज्यादा स्ट्रेस। कैडेंस बढ़ाने से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पांचवी गलती दोस्तों, डेड शूज, साइलेंट किलर। रनिंग शूज बाहर से नए लग सकते हैं, लेकिन कुशनिंग फॉर्म 600 से 800 किलोमीटर के बाद दोस्तों वो डिग्रेड हो जाता है। उसके बाद जो शॉक एब्जॉर्प्शन है वो उसके जूते का वो बहुत कम हो जाता है। तो छठी गलती, हार्ड सरफेस पर ओवरलोड करना, यानी कि कंक्रीट सरफेस पर दौड़ना लगातार, और उस पर भी अगर आप तेज दौड़ते हैं तो उसका इंपैक्ट जो है वो ज्यादा आपके घुटनों पर पड़ता है। अगर दोस्तों रिकवरी और कुशनिंग दोनों सही नहीं है तो नी ओवरलोड होने लगता है। अब समझो पेन का साइंस, पेन होता क्यों है दोस्तों। पेन हमेशा इंजरी नहीं होता, कई बार पेन सिर्फ या सिग्नल होता है कि टिश्यू की टॉलरेंस लिमिट क्रॉस हो गई है। अगर आप इस स्टेज पर लोड को रिड्यूस कर दें अगर, तो बॉडी खुद रिकवर करने लग सकती है। लेकिन अगर आप पेन को इग्नोर करते हैं तो इन्फ्लेमेशन और डैमेज दोनों बढ़ सकते हैं। चलिए आप जानिए सबसे खास बात कि इस सब का सोल्यूशन क्या है, नी पेन से कैसे बाहर जाएं। दोस्तों सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि नी पेन का इलाज रेस्ट नहीं है। नी पेन का इलाज जो है वो स्मार्ट लोडिंग है। बॉडी को पूरी तरह से बंद कर देने से रिकवरी नहीं होगी, बल्कि सही अमाउंट में स्ट्रेस देकर ही आप टिश्यूज को मजबूत बना सकते हो। आपको 6 काम करने हैं। पहला काम है लोड मैनेजमेंट। सबसे पहला इलाज दोस्तों स्ट्रेस वर्सेस कैपेसिटी बैलेंस। दोस्तों रनिंग इंजरी का सबसे बड़ा कारण है ट्रेनिंग लोड और टिश्यू कैपेसिटी के बीच मिसमैच। जब आप दोस्तों अचानक वॉल्यूम
या इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो नी जॉइंट के आसपास के टिश्यू, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स उस लोड को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए पहला स्टेप यह नहीं है कि आप रनिंग को छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप लोड को इंटेलिजेंटली मैनेज करना सीखें। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? वीकली माइलेज तुरंत 30 से 50% कम कर दें। हाई इंटेंसिटी रन्स जैसे इंटरवल ट्रेनिंग है या टेम्पो रन है, उनको टेम्परेरीली रिमूव करें। सिर्फ पेन फ्री पेस और डिस्टेंस पर ही दौड़ें। रिसर्च दोस्तों ये दिखाती है कि अगर आप पेन को 3/10 इंटेंसिटी के अंदर रखते हैं, यानी कि अगर पूरा पेन 10 हो तो आप उसे 3 के लेवल से ऊपर नहीं जाने देते, तो कंट्रोल्ड लोडिंग हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। याद रखिए कि कंप्लीटली स्टॉप करने से टिश्यू वीक होता है, कमजोर पड़ जाता है। कंट्रोल्ड लोड देने से टिश्यू एडेप्ट होता है। यानी कि ये नहीं कि घुटने में तकलीफ शुरू हुई तो महीने तक दौड़ने ही नहीं गए। दौड़ना है पर कम दूरी और धीरे पेस में। दूसरा काम है कैडेंस फिक्स करो। सबसे फास्ट विजिबल इंप्रूवमेंट इसी से होता है दोस्तों। कैडेंस फिक्स करना नी पेन के लिए सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल इंटरवेंशंस में से एक है। कैडेंस यानी कि आप 1 मिनट में कितने कदम लेते हैं। आइडियली 170 से 180 कदम लिए जाते हैं। जब आप कैडेंस को 5 से 10% बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली दोस्तों स्ट्राइड लेंथ आपकी क्या होती है? कम हो जाती है। ओवर स्ट्राइडिंग कम होती है, उससे क्या ग्राउंड इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे नी जॉइंट पर लोड कम पड़ता है। बायोमैकेनिक्स स्टडीज दिखाती हैं कि कैडेंस बढ़ाने से कदम छोटे और हल्के हो जाते हैं, जिससे घुटने पर पड़ने वाला दबाव अपने आप से कम हो जाता है। इसका सिंपलेस्ट तरीका क्या है? अगर आपका दोस्तों कैडेंस 150 है तो इसे धीरे धीरे 160 से 165 तक लेकर जाएं। इसके लिए आपको मेट्रोनोम या म्यूजिक बीट्स का यूज करना होगा। मेट्रोनोम या म्यूजिक बीट्स एक स्टडी रिदम देते हैं, जिससे आप अपने कदम उसी पेस पर सिंक कर पाते हैं। अगर आप दोस्तों 170 से 180 बीपीएम बीट्स पर मिनट की बीट पर दौड़ते हैं तो हर बीट पर एक स्टेप लेकर कैडेंस आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। यह आपके रनिंग पैटर्न को स्मूथ और कंसिस्टेंट बना देता है। पहले 1-2 हफ्ते थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह नेचुरल बन जाएगा। तीसरा काम है दोस्तों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रियल मेडिसिन। रूट कॉज फिक्स हो जाएगा इससे। नी पेन को ठीक करने के लिए दोस्तों नी को आइसोलेट करके स्ट्रॉन्ग करना काफी नहीं है, क्योंकि नी एक हिंज जॉइंट है या खुद मूवमेंट क्रिएट नहीं करता, बल्कि ऊपर हिप और नीचे एंकल के मूवमेंट को हैंडल करता है। इसलिए अगर हिप्स वीक हैं, आपके कमजोर हैं, तो नी ओवरलोड होगा ही। यही रीजन है कि रिसर्च बार बार कहती है स्ट्रॉन्ग हिप्स यानी कि लेस नी पेन। अब एक्सरसाइजेस को सिर्फ लिस्ट की तरह मत देखिए, समझिए कि हर एक्सरसाइज क्या कर रही है। जैसे आप स्क्वाट्स लगाते हैं तो क्या होता है? पूरे लोअर बॉडी का कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उससे हो जाती है। लंजेस जब लगाते हैं तो यूनिलेटरल स्टेबिलिटी और बैलेंस आपका बनता है। स्टेप अप्स करते हैं, जब सीढ़ियां से ऊपर चढ़ते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं आप, तो उससे क्या होता है? रनिंग स्पेसिफिक स्ट्रेंथ पैटर्न आपका बढ़ता है। ग्लूट ब्रिज जब आप करते हैं तो उससे हिप एक्सटेंशन आपका पावरफुल हो जाता है। क्लैम्पसेल जब आप करते हैं तो उससे हिप स्टेबिलिटी बढ़ती है। यह दोस्तों वेल्गस कोलैप्स रोकता है, यानी कि रनिंग या स्क्वाट करते समय आपका जो घुटना अंदर की तरफ गिरता है उसको अंदर गिरने से बचाता है, जिससे जॉइंट पर गलत और अनइवन दबाव नहीं पड़ता। इसके बाद है काफ रेजेस। ये शॉक एब्जॉर्प्शन और प्रोपल्सन करता है। काफ रेजेस से दोस्तों आपकी पिंडली की मसल्स मजबूत होती हैं, जो जमीन पर पड़ने वाले झटके को एब्जॉर्ब करती हैं और हर कदम पर आपको आगे धक्का देने में मदद करती हैं। दोस्तों इन एक्सरसाइजेस को स्लो और कंट्रोल तरीके से करें। फोकस वेट उठाने पर मत रखें, मूवमेंट क्वालिटी पर रखें कि आपका जो मूवमेंट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। चौथा काम है मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों जब मसल्स टाइट होते हैं तो जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। जैसे अगर आपके क्वाड्स टाइट हो गए तो आपके पटेला पर पुल जो है बढ़ता है। पटेला यानी कि घुटने की सामने वाली जो छोटी हड्डी होती है, जो जांग की मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती है, और जब दोस्तों क्वाड्स टाइट होते हैं आपके तो उस पर खिंचाव बहुत बढ़ जाता है। टाइट हैमस्ट्रिंग से स्ट्राइड मैकेनिक्स आपके खराब हो जाते हैं। स्टिफ एंकल्स अगर आपके हैं, अगर एंकल बहुत स्टिफ है आपके, तो शॉक एब्जॉर्प्शन आपका कम हो जाता है। इसलिए मोबिलिटी सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, यह मूवमेंट क्वालिटी इंप्रूव करने का टूल है। फोकस करें किस पर? हिप ओपनर्स पर, एंकल डोर्सिफ्लेक्शन ड्रिल्स, यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें आप टखने को आगे मोड़ने यानी कि शिन की तरफ लाने की मोबिलिटी बढ़ाते हैं, तो ताकि क्या होता है दौड़ते समय पैर सही तरीके से मुड़ सके और झटका आपका बेहतर एब्जॉर्ब हो सके। तो दोस्तों ऐसे ही आपको क्वाड स्ट्रेच भी करना है और हैमस्ट्रिंग मोबिलिटी पर भी आपको ध्यान देना है। याद रखो कि बेटर मोबिलिटी यानी कि स्मूथर मूवमेंट यानी कि लेस जॉइंट स्ट्रेस। पांचवा काम है रिकवरी, इनविजिबल ट्रेनिंग। रनिंग में दोस्तों इंप्रूवमेंट सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आता, बल्कि रिकवरी के दौरान आता है। जब आप रनिंग
रनिंग करते हैं तो बॉडी माइक्रो डैमेज क्रिएट करती है, छोटे छोटे टिश्यूज आपके डैमेज हो जाते हैं। और जब आप रेस्ट करते हैं तो दोस्तों बॉडी रिपेयर और स्ट्रेंथन करती है। अगर रिकवरी खराब है, स्लीप कम है, नींद गहरी नहीं है, न्यूट्रिशन आपका खराब है, अगर हाइड्रेशन आपका इनएडिक्वेट है, तो टिश्यू रिपेयर इनकम्प्लीट रहता है और इंजरी रिस्क बढ़ जाता है। रिसर्च यह दिखाती है कि 6 घंटे से कम नींद लेने वाले एथलीट्स में इंजरी रिस्क सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो जाता है। इसलिए रिकवरी लग्जरी नहीं है दोस्तों, यह ट्रेनिंग का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और छठा काम है दोस्तों, ग्रेजुअल रिटर्न प्लान। सबसे क्रिटिकल फेज। बहुत रनर्स दोस्तों इंजरी के बाद सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जैसे ही पेन थोड़ा कम होता है वे तुरंत फुल इंटेंसिटी पर वापस आ जाते हैं। यही रिलैप्स होता है, दोबारा चोट लग जाती है। रिटर्निंग टू रनिंग हमेशा ग्रेजुअल होना चाहिए। एक सिंपल प्रोग्रेशन मैं आपको दे रहा हूं कि वीक 1 में इंजरी के बाद वीक 1 में आपको 50% प्रीवियस वॉल्यूम यानी कि जितना पहले करते थे चोट लगने के उसका आधा करना है। ठीक है, अगर पहले 30 किलोमीटर दौड़ते थे तो इंजरी के बाद जब शुरू करेंगे तो 15 ही दौड़ेंगे। ठीक है, वीक नंबर 2 में आपने क्या करना है, उस ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ाकर 70% कर दो और वीक 3 में आपको 90% पर लेके जाना है। एक महीने के बाद ही आप फुल 100% पे आओगे। राइट, और हर स्टेज पे दोस्तों चेक करें कि पेन इंक्रीज तो नहीं हो रहा, स्टिफनेस नेक्स्ट डे बढ़ तो नहीं रही। अगर सिम्टम्स आपके स्टेबल हैं तो ही आप आगे बढ़े, नहीं तो वहीं पर रुक जाएं और अपनी ट्रेनिंग को उसी लेवल पे बना के रखें। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि आपको एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। हर पेन सेल्फ मैनेज नहीं किया जा सकता। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जहां आपको तुरंत एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेना चाहिए। नी में विजिबल स्वेलिंग, अगर नी में सूजन आ गई है और आपको शार्प स्टेबिंग पेन होता है, अगर बहुत एकदम तीखा पेन होता है और वो लगातार पेन बना रहता है, जॉइंट लॉकिंग या इनस्टेबिलिटी हो रही है, तो इन केसेस में दोस्तों आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और प्रॉब्लम को क्रोनिक बनने से रोकना चाहिए और उसे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए जाकर। राइट, नी पेन को ठीक करना सिर्फ पेन हटाने का प्रोसेस नहीं है, यह एक प्रोसेस है किसको, बॉडी को समझने का, ट्रेनिंग को स्मार्ट बनाने का और ईगो ड्रिवन रनिंग से डिसिप्लिन्ड रनिंग की तरफ शिफ्ट करने का। याद रखिए दोस्तों, पेन आपको रोकने नहीं आता, पेन आपको हमेशा सिखाने आता है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप सिर्फ इंजरी फ्री नहीं होंगे, आप एक स्मार्टर रनर बनेंगे। रनिंग आपके घुटनों को खराब नहीं करती। अनस्ट्रक्चर्ड रनिंग, ईगो बेस्ड ट्रेनिंग और इग्नोरेंस यही घुटनों को खराब करते हैं। अगर आप रनिंग को लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो सिर्फ स्पीड मत चेज कीजिए, स्पीड के पीछे मत भागिए, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ और अवेयरनेस डेवलप कीजिए, क्योंकि असली रनर वही है जो सालों तक इंजरी फ्री होकर दौड़ सके। और याद रखिए, स्पीड आपको एक रेस जिताती है लेकिन हेल्दी नीज आपको जिंदगी भर दौड़ने लायक बनाते हैं। वीडियो काम का लगा तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, मुझे भरोसा है, मेरे भरोसे को तोड़िएगा मत। मिशन इज ऑन, मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार, जय हिंद।